स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो ये क्वेश्चन 1 के अंदर आपको बताना है कि कौन सा जो इवेंट है वो सर्टेन है, कौन सा इम्पॉसिबल है और कौन सा हैपन है बट सर्टेन नहीं है। तो देखिए, मतलब जो हो ही नहीं सकता वो तो इम्पॉसिबल के अंदर आ जाएगा, और जो डेफिनेटली होगा, जिसके अंदर आपको 100% श्योर है, तो वो सर्टेन में आ जाएगा। और जिसकी सर्टेनिटी नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। जैसे यहाँ पे ट्यूसडे विल कम आफ्टर मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, तो ये तो सर्टेन है भाई, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आना है, इसमें तो कुछ डाउटफुल है ही नहीं। तो ना इम्पॉसिबल होगा ना, तो ये सर्टेन हो जाएगा। टॉस डाइस शैल बी लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। जब आप टॉस करोगे डाइस को तो उसके ऊपर 8 आए, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि उस पर 1 से लेकर 6 तक ही लिखे होते हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन फर्स्ट है ईजी आप कर लेंगे। अगर फिर भी डाउट हो तो आप आंसर की हेल्प ले सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन ए कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। जब एक कॉइन को देखो आप 2 टाइम्स वो टॉस करेंगे तो आपके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। तो वो देखिए, जब 2 टाइम करेंगे तो इसके पॉसिबल आउटकम्स ये होंगे: हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड और टेल टेल, यानी कि 4 आउटकम्स आएंगे आपके पास। तो 4 हो जाएगा। ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। तो ओड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगी आपके पास। तो देखिए, ओड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हमारे पास डाइस के ऊपर पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास। तो देखिए, सॉल्यूशन 2 का बी पार्ट। तो देखिए, जो पॉसिबल आउटकम होंगे हमारे पास वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब प्रोबेबिलिटी है किसकी, ओड नंबर की पूछा, तो उसमें से ओड कौन है, 1 है, 3 है और 5 है। कितने, 3। पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, तो 1/2। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटिंग ए फ्रॉम द वर्ड्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वर्ड में ए सिलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। तो देखिए, इसके अंदर ए कितने टाइम्स आया है, 1, ठीक है। और उसके बाद जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे, तो PROB ए, फिर बी रिपीट हो रहा है उसको नहीं छोड़ देंगे, ILTY 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 1/9 है वो उसकी हो जाएगी, यानी टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 9 है, और ए कितने टाइम्स आया, 1, तो 1/9। नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए डे दैट स्टार्ट विद टी इन ए वीक, ठीक है। तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो टी से स्टार्ट होता है डे। तो देखिए, टोटल आउटकम कितने हैं, एक वीक के अंदर कितने डेज हैं, 7। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 7। अब टी से कौन कौन सा डे स्टार्ट होता है, ट्यूसडे होता है, थर्सडे होता है, 2 ही होते हैं। तो कितनी हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, 2/7। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 2 रेड बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स एंड 1 येलो बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। तो देखिए, टोटल कितनी बॉल्स हैं आपके पास, 2 7 9 और 1 10। तो ये देखो, जितनी बॉल होंगी वही आपके क्या हो गए, पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम मतलब जब आप एक बॉल निकालोगे तो इन्हीं में से ही तो एक बॉल निकल के आएगी आपकी, यही तो पॉसिबिलिटी है। रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, येलो हो सकती है, यही तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यही यानी कि पॉसिबल आउटकम क्या मीन्स, यानी कि जो चीज़ निकल के आएगी, जो आउटकम आएगा, उनकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो रेड, ब्लू या येलो। तो जो पॉसिबल आउटकम है वो हमारे पास कितने हो गए, 2 7 और 1। तो टोटल 10 आउटकम हो गए हमारे पास पॉसिबल। ब्लू आए, अब ब्लू कितनी है हमारे पास, 7 है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 7। ब्लू के फेवर में कितने हैं, 7 बॉल हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है, 10। तो 7/10 हो जाएगा इसका। येलो का 1/10 हो जाएगा। नोट ए रेड बॉल, अब देखो नोट ए रेड, और तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की फाइंड आउट करेंगे। रेड बॉल की कितनी हो जाएगी, 2/10, कितना हो जाएगा, 1/5। तो नोट रेड के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट रेड,
वो कल हमने ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5। एलसीएम लोगे 5 आया, 5 माइनस 1 दिस इज 4/5। नोट ए येलो बार, तो पहले येलो की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसके बाद नोट येलो के लिए उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो। देखिए इजी एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा फास्ट है और सिर्फ समझा रहे हैं, तो आप समझ के और कीजिए। अगर आपके पास डाउट है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। ए डाइस इज टॉस्ड वंस, फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब एक डाइस को आप टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। अब नंबर लेस देन 3, तो लेस देन 3 के फेवर में कौन कौन से आपके पास आउटकम होंगे? 1 और 2। 1 आएगा तो वो लेस देन 3 है, 2 आएगा तो वो लेस देन 3 है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम हुए वो कितने हुए? 2। टोटल कितने थे? 6। तो फेवरेबल बाई टोटल, तो 2/6। 2/6 का मतलब हो जाएगा 1/3, ठीक है। प्राइम नंबर आए तो 1 से लेके 6 तक के प्राइम नंबर कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। तो प्राइम नंबर कितने टोटल? 3। तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने हैं? 6। तो 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2। ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर आए तो 4 से बड़ा 5 और 6, दो ही नंबर है तो 2 डिवाइडेड बाई 6। ए नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच के अंदर का कोई नंबर आए तो क्या पॉसिबल है? 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर नहीं है, तो 0 हो गया उसका फेवरेबल आउटकम, और डिवाइड बाई पॉसिबल आउटकम कितना है? 6, तो 0/6 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन ए स्कूल विथ 1500 स्टूडेंट्स इट वॉज फाउंड दैट 490 students use school transport, 190 students use bicycle to commute and rest of the student walk down to the school. If a student is selected randomly, what is the probability that he use a bicycle? तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास? 1500। तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम है वो कितने हो गए? कि हमें सेलेक्ट किस में से करना है? इन 1500 में से ही तो एक निकालना है, ठीक। अब ये स्कूल ट्रांसपोर्ट वाले 490 हैं, 190 हैं वो बाईसाइकिल वाले हैं, और बाकी जो बच गए कितने बच गए? आप देखो जो बाकी स्टूडेंट बच गए वो वॉक करते हैं, तो ये 490 और ये 190, 590 हो गए टोटल, और ये इसमें ऐड करेंगे तो 680। तो 680 स्टूडेंट ये हो गए, तो बच्चे कितने? जो वॉक वाले स्टूडेंट है वो निकालो ना, ये हो जाएंगे हमारे पास 680 माइनस 0 2, ये हो गया 4, तो 14 में से 6 गया 8। 820 स्टूडेंट्स है वो क्या करके आते हैं? वॉक करके आ रहे हैं। देखो ये आ रहे हैं वॉक से, 490 आ रहे हैं स्कूल ट्रांसपोर्ट से, और 190 आ रहे हैं किससे? बाईसाइकिल से। हो गया हमारे पास। तो अब वो क्या कह रहा है कि एक बच्चा ऐसे रैंडमली निकाला गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बाईसाइकिल यूज़ करता है। तो बाईसाइकिल वाले कितने हैं? 190 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? 1500। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 19/150 है वो बाईसाइकिल वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो बच्चा आप निकाले तो उसकी इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो बाईसाइकिल वाला हो। इसी तरह से वॉकर हो, वॉकर की टोटल कितने हैं? वॉकर को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B को बाईसाइकिल के लिए, तो वॉकर के लिए देखो कितना है हमारे पास? 820 डिवाइडेड बाई 1500। एक 0 से एक 0 कैंसिल, यहाँ से 2 से काट सकते हो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, एंड ये 2 ये आ जाएगा 75, तो इसकी 41/75। इसके बाद पूछ रहा है कि स्कूल ट्रांसपोर्ट, तो स्कूल ट्रांसपोर्ट के लिए दिस डिवाइड बाई दिस, तो